आप डिप्रेशन से सच में बाहर आना चाहते हो तो अभी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, मगर इसमें मुश्किल ये है कि आप आना नहीं चाहते। आपको ये बात अनूठी लगेगी क्योंकि आप तो कहेंगे मैं तो चाहता हूँ, इसीलिए तो प्रवचनों को सुनता हूँ, ध्यान का अभ्यास भी करता हूँ, मगर ये झूठ है। हम रियलिटी में दुख चिंता तनाव से बाहर आना नहीं चाहते। हम हमारे जीवन में दुख चिंता डिप्रेशन है, उसी में रहने के लिए, राजी होने के लिए प्रवचन को सुनते हैं, ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं। हम जीवन बदलने के लिए ये सब नहीं करते, हम जो है उसी पे एडजस्ट होने के लिए करते हैं। बात ऐसी है जैसे कोई शराबी होता है, वो कहता है सिगरेट में पीना नहीं चाहता, शराब में पीना नहीं चाहता। वो दिन भर ये बात करता रहता है, ये शराब पीना अच्छा नहीं है कहता है, नहीं पीऊँगा कहता है, कसम भी खाता है। मगर ये सब वो क्यों करता है? शाम को फिर पीने के लिए ये सब बात वो करता है। अगर सच में ही वो शराब पीना नहीं चाहता तो ये बात कहना भी आवश्यक नहीं कि मैं पीना नहीं चाहता। कसम खाने की क्या बात है? अगर वो कसम खा रहा है तो इसका अर्थ है वो दोबारा खाना चाहता है। अगर सच में ही नहीं खाना चाहता तो कसम खाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, बात ही ख़त्म हो जाती। और हम ये डिप्रेशन चिंता से बाहर आने के लिए कसम खाने जैसे ही काम कर रहे होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, मगर हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जैसा हमारा जीवन है हम उसी में रहना चाहते हैं, उससे हम बाहर आना नहीं चाहते, उसी में चिपकते रहना चाहते हैं और उसी में रहते रहते हम खुशी और आनंदित होना चाहते हैं। मगर ये बात कभी होगी नहीं। जिसमें हम अभी जी रहे हैं वो है दुख में, और हम कह रहे हैं सुख की बात, और सुखी आप हो जाएंगे तो वो जीवन जो दुखी है आपका वो तो बचेगा नहीं। मगर आप कह रहे हो रहना था तो यही इसी दुख में है, मगर इसी दुख में सुखी कैसे हो जाए ये बात आप हमें बता दें। आप ये कहते हो, आप इस तरह नहीं कहते कि जो भी मेरा जीवन है वो सभी कुछ दुख है, मैं इसको वैल्यू ही नहीं देना चाहता, इसमें मैं जीना ही नहीं चाहता, इससे मुक्त हो जाना चाहता हूँ। इस तरह आप बात नहीं करते। तो डिप्रेशन से सच में अगर बाहर आना आप चाहते हो तो आप अभी बाहर आ सकते हो। अभी क्यों? क्योंकि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए न कोई औषधि की आवश्यकता होती है, न कोई ध्यान साधना की आवश्यकता होती है, वो एक राइट अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। हमको दुख चिंता तनाव इसलिए हो रहा है, हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम चीज़ों को कुछ गलत व्याख्या करके बैठे हुए हैं, इसलिए हमको दुख चिंता हो रहा है। हमको जो दुख चिंता तनाव होता है वो एक्चुअल है, फैक्ट है कि वो हमारी मान्यता है। इस बात को पहले आप समझ ले अच्छे से। अगर एक्चुअल में होता है दुख चिंता तनाव तो वो सभी को एक समान वो नियम लागू होना होगा, मगर चिंता तनाव ये सभी को एक समान लागू नहीं होता। जैसे आप 4 लोग हैं, 4 लोग परीक्षा में फेल हो गए, इनमें से एक इतना डिप्रेशन में चला जाएगा तो सुसाइड ही कर देगा, और दूसरा एक उससे कम डिप्रेशन में जाएगा, मगर डिप्रेशन में तो जाएगा और पागलपन का शिकार हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति चिंता से भर सकता है, और चौथा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई असर ही नहीं पड़ता, वो फेल हो गया परीक्षा में तो उसको कोई फिक्र नहीं होता है, तो ऐसा भी कोई आदमी होता है। मगर अगर परीक्षा में फेल होने से जो दुख होता है अगर वो फैक्ट होता है तो सभी को एक समान होना आवश्यक था। जैसे शरीर में जो दुख होता है हमको, वो दुख एक्चुअल में होता है, फैक्ट होता है, वो सभी को एक समान होता है। आप 4 लोगों के शरीर पर कोई सुई को चुभा दे तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा दुख का अनुभव हुआ, किसी को दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4 लोगों को समान दुख का अनुभव होगा क्योंकि वो फैक्ट पर आधारित है। मगर जो मानसिक दुख चिंता तनाव डिप्रेशन होता है वो फैक्ट पर आधारित नहीं है, वो मान्यता पर आधारित है। इसलिए किसने किस तरह माना है ना, किसने किस तरह व्याख्या किया, उसी हिसाब से उसको दुख कम या ज़्यादा होगा, है ना। एक ऐसा व्याख्या करेगा वो इतना दुख उठा ले सकता है कि सुसाइड ही कर सकता है, और वो इस तरह व्याख्या कर सकता है कि उसका कोई असर ही नहीं पड़ सकता।
तो ये व्याख्या पर आधारित है ना, मान्यता पर आधारित। अगर आप मानते नहीं हो तो आपको नहीं होगा। जैसे भूत प्रेत की बात है, एक्चुअल में भूत प्रेत होता नहीं। अगर एक्चुअल में भूत प्रेत होता तो सभी को भूत प्रेत के कारण जो भी डर उत्पन्न होता है सभी को होना आवश्यक है, मगर ऐसा नहीं है। जो लोग भूत प्रेत को मानते नहीं उनको भूत प्रेत का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उनको भूत प्रेत से कोई भी डर नहीं होगा, मगर इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उनके जीवन में डर ही नहीं होगा। तो दूसरे और कारण से उनको जीवन में डर होगा, मगर भूत प्रेत के कारण से डर उनके जीवन में नहीं होगा। मगर जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास करेंगे उनको दिन भर रात भर भूत प्रेत के कारण बहुत पीड़ा हो सकता है, चिंता हो सकता है, वो सुसाइड तक कर सकते हैं, डर से पागल तक हो सकते हैं। चिंता, तनाव, ये जो डिप्रेशन होता है ये भी भूत प्रेत ही है, क्योंकि आप मानते हो तो ये होता है, नहीं मानते हो तो नहीं होता है, और कितना आप मानते हो उतना होता है। तो चिंता, तनाव, डिप्रेशन एक्चुअल नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये हमारी व्याख्या है, हमारी मान्यता है। तो अब इसका इलाज दूसरी तरह से होगा। अगर ये फैक्ट होता तो इसका इलाज दूसरी तरह होता, अगर ये शारीरिक होता तो इसका इलाज दूसरी तरह होता। जैसे आपके शरीर में घाव हो गया, कांटा चुभा लिया, तो चारों लोगों को एक ही तरह का इलाज होगा। आपको अस्पताल जाना होगा, वहाँ पट्टी करना होगा, इंजेक्शन डालना होगा तो इंजेक्शन भी डालेंगे। तो इससे आपका दुख दर्द कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा, खो जाएगा। मगर मानसिक जो चिंता तनाव होते हैं उसका ऐसा इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये शारीरिक ही नहीं है। तो शरीर में कुछ हार्मोन्स डाल के, कुछ इंजेक्शन डाल के हम चिंता तनाव डिप्रेशन को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटल है प्रॉब्लम, ये मानी हुई बात है। और मानी हुई बातों का कोई भी इलाज तो होता नहीं। उसका एक ही इलाज है कि ठीक ठीक मानो, गलत मान के बैठे हो तो अब ठीक ठीक मानो। इसलिए मैंने कहा जो लोग भी चाहते हैं डिप्रेशन से बाहर आना, अगर ठीक ठीक व्याख्या कर दे, ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग उनके पास आ जाए तो वो अभी सभी चिंता और तनाव से बाहर आ सकते हैं। तो पहली तो ये बात है। और इसमें जो हमारी मान्यता है वो मान्यता क्या है इसको समझ लेना चाहिए। वो मान्यता है कि मन का एक नियम ये होता है कि आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हो, जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हो, जिसको आप मान्यता देते हो, वो चीज़ सच हो जाती है, वो आप पर वो प्रभावी हो जाती है। जैसे भूत प्रेत होता तो नहीं, मगर आप अगर मानते हो कि भूत प्रेत होता है तो फिर भूत प्रेत आप पर असर डालेगा। आप भूत प्रेत विश्वास करते हो तो रात आप कहीं चल रहे हो अकेले तो आप भयंकर घबरा जाएंगे, आप घर में अकेले हो तो आप घबराएंगे, हैं। तो ये बात क्या हुई, ये बात मान्यता की हुई। आपने माना तो होता है, नहीं माना तो नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भूत प्रेत का कोई भी असर ही नहीं पड़ता। तो मन का ये नियम समझ लिया आप पहले। आप अगर मानते हो उस चीज़ को, उसको विश्वास करते हो, उसका समर्थन करते हो, तो वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है, जैसे भूत प्रेत हावी हो जाता है। तो ऐसे हम क्या मानते हैं जिसके कारण हमको चिंता तनाव डिप्रेशन हो जाता है? तो हम यही मानते हैं, हम ये मानते हैं कि डिप्रेशन होता है, चिंता होता है, तनाव होता है, ये चीज़ हम मानते हैं। जैसे हम भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है, इस बोक्सी होता है, इस तरह मानते हैं ना। तो इसी तरह हम ये भी मानते हैं चिंता होता है, तनाव होता है, पीड़ा होता है, ये सब हम मानते हैं। चिंता और भूत एक ही बात है, वो भी मानी हुई बात है, चिंता भी मानी हुई बात है। क्योंकि हमने अभी कहा अगर आप नहीं मानते हो तो चिंता नहीं भी होती है। आप परीक्षा में फेल हो गए फिर भी आपको चिंता नहीं हो सकता। आपको किसी ने गाली दे दिया तो भी आपको चिंता नहीं हो सकता, अगर आप ठीक व्याख्या करते हो तो ये झूठ है। झूठ का इलाज हो नहीं सकता, झूठ का इलाज सच नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि समझ लो, बातों को समझ लो। क्यों डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन इसीलिए होता है कि आप डिप्रेशन को मानते हो, हैं। तो भूत प्रेत का डर इसलिए होता है कि आप भूत प्रेत को मानते हो, मत मानो नहीं होगा। तो चिंता तनाव डिप्रेशन इसलिए होता है कि आप मानते हो कि चिंता होता है, डिप्रेशन होता है, दुख होता है, और आपने माना कैसे, हैं। आप जो मानते हो ना, आपके मन में कुछ गलत विचार चल गए, आपके शरीर में कुछ दुख दर्द का अनुभव हो गया, तो तत्काल ही आप ये कहते हो कि हाँ मैं चिंता में हूँ, मैं तनाव में हूँ, कहते हो आप। तो आपको कैसे पता चला कि जो आपके शरीर में उत्पन्न हुआ वो चिंता ही है, वो दुख ही है, वो डिप्रेशन ही है? आपको पता कैसे चला?
ये आपका अनुमान है ना, ये आपका अनुमान है। इस अनुमान के कारण आप चिंता पैदा कर लेते हो। चिंता नहीं होता है फिर भी चिंता हो, जैसे भूत नहीं होता है तो भी आप भूत को मान के भूत पैदा कर लेते हो। ऐसे ही दुख होता नहीं है मगर आप कहते हो कि दुख है, तो इस कारण आप दुख को पैदा कर लेते हो। मगर हम दुख को कैसे जानते हैं, ये बात अद्भुत है। क्योंकि दुख को तो किसी ने भी देखा नहीं कि दुख क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका हाइट को क्या होता है। दुख को अभी तक किसी ने भी देखा नहीं। हर एक लोग मानते ही है कि ये दुख है ना। आप कैसे मानते हैं कि आपके शरीर में दुख हो गया? आप दूसरे को देख के मानते हो। आपने देखा है कि दूसरे लोग कहते हैं अपने को कि मैं दुखी हूँ, चिंतित हूँ, तनाव में हूँ। कोई कहता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया इसलिए बहुत दुखी हूँ। कोई कहता है कि मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया इसलिए बहुत दुख में हूँ। तो आपकी प्रेमिका भी जब आपको धोखा दे देगी तो फिर आप भी कहने लगो कि मैं भी दुख में हूँ। और आप दुख में है ये कैसे पता चला? कि दूसरों को देख के आपने अनुमान किया, मगर उसका दुख क्या है उसके भीतर जाके आपने कभी देखा तो नहीं, है ना। तो ये सब मानी हुई बात है। तो ये मान्यता ही मूल बात है। मान्यता छोड़ दो, आप मत कहो, नाम मत दो। आपको कुछ हुआ तो उसको आप मत नाम दो। आपको डर हुआ तो ये मत कहो कि भूत प्रेत के कारण हुआ। भूत प्रेत का नाम ही मत लो, है ना। आपको कुछ हो गया तो उसको आप मत कहो कि चिंता ही हो गया। आपको कैसे पता कि चिंता ही है? आपके शरीर में कुछ दुख हो गया तो उस दुख का भी आवश्यकता है, इसलिए हुआ। इस संसार में कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं है, जो भी है उसका उपयोगी होता है। मगर हम उसको व्याख्या करके बना देते, हम इसको गलत भूलते। तो दूसरी बात ये आप समझ ले, इस मान्यता में पहले हम इस तरह मानते हैं, उसका नाम देते हैं, उसको कहते हैं कि भूत प्रेत है, उसको कहते हैं कि चिंता तनाव है। फिर दूसरे नंबर में हम ये कहते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है, ये नहीं होना चाहिए, हम इस तरह बोलते हैं। मगर ये भी हमारी मान्यता, क्योंकि ये है तो ये होना ही चाहिए था, इसलिए हुआ ना। आपके शरीर में दुख है तो वो आवश्यक था, इसलिए हुआ। नहीं होना था ये का क्या मतलब है? अगर दुख आपके शरीर में नहीं होता तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि सुख भी होता है। तो आपको सुख कैसे पता चलता है? जब आपके जीवन में दुख होता है। जैसे किसी को कभी दुख ही नहीं हुआ कुछ भी, तो उसको पता ही नहीं होगा कि दुख क्या नाम है। जिसके पास घर नहीं है, पहले बहुत संघर्ष करके दुख करके उस घर बनाया, तो उसको उस घर में मज़ा आएगा। मगर जिसके पास ऑलरेडी ही घर है, महल है, वो महल में ही पैदा हुआ, तो एक घर में रहने का आनंद उसको कभी भी होगा नहीं। इसलिए दुख जो हमारे जीवन में होता है वो बहुत काम के होता है। वो हमको निखारता है, हमको मांसता है, हमको दुख के रास्ते पर चलना सिखाता है, दुख का परीक्षण करने के लिए वो सहारा देता है। इसलिए वो गलत नहीं होता, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता। मगर हम जज बन के बैठेंगे, ये जजमेंट है ना, ये हम न्यायाधीश बन के बैठते हैं। हमको पता है ये गलत है कि सही है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, हमको सब पता है। और ये बात भी खुद ही हमको पता नहीं चला, हमने दूसरों को सुन के हम ये बात पता चला है। दूसरों को देखा हमने, उन्होंने गलत बोला तो हम भी गलत बोलने लग गए हैं। मगर ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ना गलत है ना सही है, वो सब हमारी व्याख्या है। तो दूसरे नंबर में जो हमारी गलती होती है उसको गलत बोलते हैं। तो गलत मत बोलो। चिंता हो रहा है तो उसको पहले तो चिंता ही मत बोलो। चिंता ही नहीं बोलेंगे तो उसका पावर नहीं बढ़ेगा। जैसे भूत प्रेत को आप मानो ही नहीं, तो भूत प्रेत के कारण पैदा होता है जो डर, वो होगा नहीं आपको। तो चिंता को आप नाम मत दो। और फिर आप चिंता हो रहा है, शरीर में कुछ दुख पीड़ा हो रहा है, तो उसको गलत भी मत बोलो। क्योंकि आप गलत बोलोगे तो आप इल्यूजन में पड़ जाओगे और उससे फाइट करने लगेंगे और कभी आप उसे जीत भी नहीं पाएंगे। तो आप सही भी मत बोलो, गलत भी मत बोलो, आप उसका साक्षी हो जाओ। तो ध्यान का ये अर्थ है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी आपके शरीर में, मन में, जीवन में अनुभव होता है, विचार उठते हैं, ये सब चीज़ों को आप विदाउट जजमेंट इसका ऑब्जर्वेशन करो। आप इसको ठीक बेठीक मत कहो, इसका नाम भी मत दो। और क्या होता है उसको जानने के लिए आप लग जाओ। जानना है ना, यहाँ उसको निकालना नहीं है। दुख तनाव को वहाँ से निकाल के फेंकना नहीं है, उसको जानना है। उसको निकाल के फेंकेंगे तो आप जानेंगे कैसे? तो जानना है कि वो क्या है,
उसको नाम देंगे तो आप कैसे जानेंगे? आप पहले ही कह देंगे कि ये भूत है, तो आप भूत को कैसे जानेंगे कि भूत होता है कि नहीं होता है? जो भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में जो रिसर्च करेगा उसको भूत प्रेत होता है ये विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करके रिसर्च करेगा तो उल्टा रिसर्च हो जाएगा, है ना। वो हर एक रिसर्च में भूत प्रेत की ही पुष्टि करेगा, क्योंकि पहले उसने निर्णय कर लिया कि भूत प्रेत होता है। तो जो भूत प्रेत होता है कि नहीं होता, उसका रिसर्च करने वाला को ये कहना होगा शुरू में कि मुझे पता नहीं कि होता है कि नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं कि होता है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं होता है, और मैं जानना चाहता हूँ कि होता है कि नहीं। तो इस तरह जो रिसर्च करेगा उसको ही एक्चुअल में फैक्ट हाथ पे आएगा। मगर जो पहले ही मान के चला जाएगा या जो कहेगा कि नहीं होता है, वो भी एक्चुअल आंसर पे नहीं पूगेगा, क्योंकि वो भी उसी दृष्टि से अध्ययन अनुसंधान करेगा और अनुसंधान में वो अवॉइड करते चला जाएगा, जो भी होगा उसको इनकार करता चला जाएगा। तो मूलभूत बात इसमें ये है कि विश्वास पहले ही मान के हम ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, हमको तटस्थ होकर ऑब्जर्वेशन करना है। और इसमें आप जैसे पहले नंबर में आप इसको नाम नहीं देंगे, दुख चिंता तनाव नहीं कहेंगे, तो ये आधा तो ऐसे ही कम होता जाएगा। फिर इसको आप दूसरे नंबर में गलत नहीं कहेंगे इसको, तो फिर इसका आधा कम हो जाएगा। तो आप हल्के फुल्के, ये दो बात से ही आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, हैं। आपको जो पहले बहुत दुख देता था जो चीज़, वो बाद में कुछ दुख देगा नहीं। और फिर आपको विदाउट जजमेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही बचेगा नहीं, दुख तनाव चिंता इत्यादि कोई कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ दुख चिंता तनाव होता ही नहीं। ये सब मान्यताओं पर आधारित, ये बात आपको पता चले। तो इस तरह विदाउट जजमेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप ध्यान का प्रैक्टिस करें। कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, उनको भी आप मुझसे प्राप्त करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।